यूनिट 2 सब्जेक्ट है अपना बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। पेज नंबर आ रहा 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज मार्केटिंग सेगमेंटेशन? व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कंज्यूमर मार्केट? लफ्ज़ वर्ड आपको सेगमेंटेशन आ गया। सेगमेंट बोले तो बोल सकते हैं आप जो है ना, एक कैटेगरी की बात चल रही है, बिजनेस के कैटेगरी साथ क्या। हाँ, सेकेंड कल फर्स्ट यूनिट करे थे ना। तो सेगमेंटेशन में जो है ना, सेगमेंट यानी कि टाइप या फिर कैटेगरी कोसी है प्रोडक्ट की। तो बिजनेस में आपको सेगमेंट चूज़ करना पड़ता कारोबार में उतरने से पहले। वो क्या है इसके अंदर? सेगमेंट मीन्स काइंड ऑफ कैटेगरी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसमें। मार्केट सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द टोटल heterogeneous market for a product and dividing it into several sub markets or segments, each of which tends to be homogeneous in full significant। एक प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट के अंदर जो है कितने सब प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मोबाइल एक सेगमेंट है, मोबाइल फ़ोन क्या है, उसके पूरे मोबाइल एक मार्केट है, उसके सेगमेंट्स आईफोन, एंड्रॉयड, ठीक है, ऐसे कई इसके अंदर सेगमेंट्स बन जाते हैं। अब आपको मैं मोबाइल की फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूँ तो मेरे को चूज़ करना पड़ता है, मेरे को कौन से सेगमेंट में जाना है। पूरे नहीं बना सकता हूँ, बात समझ में आ गई। वो पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरे को जाना है, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन। आगे बात समझ में? बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन टू कंज्यूमर मार्केट। सबसे पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक जब भी वर्ड आया एरिया की बात हो रही, जियोग्राफिक जब भी वर्ड आया एरिया की बात हो रही। द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस जियोग्राफिकल लिमिट्स लाइक रीजन, सिटीज, कंट्रीज एंड टाउन्स। आपको कौन सी जगह पे वो बेचना है, वो हिसाब से आपका प्रोडक्ट का सेगमेंट चूज़ करना पड़ता। कल एग्जाम्पल दिया था मैं आपको, जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जुबली हिल्स में या हाईटेक सिटी की साइड में कुछ बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, वहाँ के लोग कुछ और है। ओल्ड सिटी की साइड अगर कुछ कारोबार डालना चाह रहा हूँ, वहाँ का मार्केट कुछ और है, वहाँ के सेगमेंट्स कुछ और है। आगे बात समझ में? तो वो हिसाब से मेरे को बिजनेस चूज़ करना है, दैट इज़ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। आगे बात समझ में? वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। अब मैं यहाँ ला के गुट्टे के ऊपर जो है ना मर्सिडीज़ का शोरूम डाल लिया तो हार्डली कभी बिकेंगी वहाँ से, बहुत कम चांसेस हैं। यही चीज़ अगर मैं जो है टोली चौकी हाईटेक सिटी के साइड डालूंगा, मेरे को ज़्यादा चांसेस है वो सेगमेंट वहाँ पे सक्सेस होने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। कल समझाया था मैं, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। जब भी वर्ड आया डेमोग्राफिक, उसका मतलब है पॉपुलेशन। Demographic segmentation is a type of segmentation in which the markets are classified into groups of basis of variable like age, family size, family life cycle, income, gender, occupation, education, religion, race। तो कैटेगरी के हिसाब से चूज़ करना होता है। अब एक एरिया है जहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज रहते हैं, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट जो फैमिलीज यूज़ करते हैं वहाँ पे वो सेगमेंट में जाना पड़ता है। एक जगह पे समझो बैचलर्स रहते, तो एग्जाम्पल है हॉस्टल्स वगैरह अक्सर बड़े जो रहते हैं वहाँ पे बियर ज़्यादा बिकती, वो एक सेगमेंट है। कई को जो भी इंजीनियरिंग हॉस्टल्स कॉलेजेस वगैरह रहते वो है, या फिर स्पोर्ट्स का सामान ज़्यादा बिकता, वही चीज़ आपको फैमिलीज़ की जगह पे नहीं बिकती। तो सेगमेंट चूज़ करना पड़ता आपको, कहाँ पे कौन सी चीज़, जहाँ पे वहाँ क्या क्या कंसिडर करना। एज, कौन सी एज के लोग हैं क्या बेचना। फैमिली साइज़, क्या फैमिली साइज़ के लोग रहते। फैमिली लाइफ साइकिल, कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है। इनकम क्या है उनकी, क्या रेंज का अपन प्रोडक्ट बेचेंगे वहाँ पे। जेंडर, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, वो हिसाब से भी प्रोडक्ट लॉन्च करना। अगर कहीं औरतें ज़्यादा है तो मेकअप का लॉन्च करो, कपड़ों का लॉन्च करो, ठीक है। ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोग काम क्या करते हैं। हाईटेक सिटी का एग्जांपल दिया मैं आपको। अब ऑफिशियल चीज़ें वहाँ पे क्या है, लोग पूरे काम करने वाले हैं। आप होटल्स डालो दबा के चलती, नाश्ते का दोपहर का ये होटल डालो दबा के चलती हूँ। कई को पकाते कोई भी नहीं, सब काम करने को जाते। अपने पास तो वैसा नहीं है पैसा, तो अपने पास ये चीज़ें कम चलती, तो ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है
साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, लोगों की जहनियत। द साइंस इन विच द साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक आर यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इज कॉल्ड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। In this type of segmentation, buyers are classified into various groups based on the psychology and personality traits, lifestyle values. वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते, उनका दिमाग कैसा है। हमेशा याद रखो, जब भी आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको बिजनेस करना है, तो कंज्यूमर बन के सोचो, आप कस्टमर बन के, मैं वो दुकान से कहीं को ख़रीदना। कभी भी सेठ बन के सोचेंगे मैं ये बेचूंगा, बेच लो, कुछ भी, दुनिया में कुछ भी बेच सकते आप। ख़रीदने वाला तुम्हारे पास कहीं को आना, अपने आप को पहले कस्टमर समझना कि मैं खुद मेरे पास से कहीं को ख़रीदूँगा, मैं क्या स्पेशल दे रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी, दिमाग पढ़ा। आगे बात समझ में? तो साइकोलॉजिकल, इसमें साइकोग्राफिक में क्या करते हैं, हाँ सिमिलर पॉइंट्स एक में, वो इसलिए तो अभी क्या बोला मैं, पढ़ते पढ़ते बीबीए बहुत ईजी है बोल के, एक का पॉइंट दूसरे में, दूसरे का पॉइंट तीसरे में, ये चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, अब एक मार्केट है, वहाँ पे आपको जैसा एग्जांपल यहाँ दिया, उन्हें आईफोन ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ के लोगों का दिमाग वैसी है, यंगस्टर्स से पूरे, आप वो बिज़नेस में जा सकते। लेबर मार्केट है, ज़्यादातर वहाँ पे एरिया है, अब कई ऐसे एरिया रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, लेबर लोग, अब वहाँ जाके मैं जो है ना आईफोन की दुकान डालूंगा तो चलने का सवाल ही नहीं। वहाँ के हिसाब से देखना पड़ता है मैं किस चीज़ में प्रॉफिट बना सकता हूँ, वहाँ का कस्टमर का दिमाग कैसा है, क्या ख़रीदना पसंद करता हूँ। ओके, चलिए ये भी सिमिलर पॉइंट है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन विच द बायर्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड, यूजर एंड रेस्पॉन्स। सिमिलर चीज़ है, तो बायर्स के ग्रुप को आप जो है उनका बिहेवियर क्या है, ज़्यादातर लोग हैं किस चीज़ के पीछे भाग रहे, हर थोड़े दिन में कुछ नया निकलता देखो, लोग उसके पीछे रहते हैं अपने पास, ठीक है। तो वो टाइप से उनका एटीट्यूड, कपड़े उनका फैशन निकल जाता कभी, उसके पीछे भागते पूरे लोग। गाड़ियों का पल्सर एक टाइम पे बहुत हिट हो गई, दूसरी गाड़ी जो है आपकी वैसी R15 एक टाइम पे बहुत हिट हो गई। तो एक सेगमेंट के पीछे लोगों का बिहेवियर वो करना, ज़्यादातर लोग ये चीज़ के पीछे जाते, तो वो बिहेवियर रीड करके सेगमेंट डिसाइड करना। ओके, ओकेजन सेगमेंटेशन। Occasion segmentation helps the firms to expand the usage of their products. In this segmentation, buyers are differentiated on the basis of the occasion in which the need for buying and using the products arises. Occasion देखना पर ईद के टाइम पे क्या चलता भाई, वो सेगमेंट, उर्दू में एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं अपन जो है ना, इवेंट जिसको बोलते हैं, कोई ख़ास मौका, मौक़ूफ़ या मौका जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को, जैसा ईद के टाइम पे है, दिवाली के टाइम पे क्या चलता ज़्यादा, और अपने शादियों का सीज़न रहता है, उस टाइम पे क्या चीज़ का ज़्यादा आता, तो इस हिसाब से अक्सर देखते हैं अपन चिकन का रेट कम ज़्यादा हो जाता है सीज़नों की वजह से, अंडे का रेट चेंज होता, बात समझ में आ गए, गोल्ड का रेट चेंज होता सीज़न के साथ, शादियों के सीज़न में महंगा हो जाता गोल्ड। तो ये सब ओकेजन के हिसाब से आप बिज़नेस में क्या सेगमेंट में जाना जब का जब चूज़ करो। आगे बात समझ में, गर्मियाँ आ रही हैं दबा के, मैं कॉटन के सर्दी के कपड़ों का कारोबार शुरू कर लिया, तो मैं गलत सेगमेंट में चले गया, अब कोई भी नहीं ख़रीदता, खाली दुकान खोल के बैठना है मेरे को, तो उस हिसाब से ओकेजन के हिसाब से सेगमेंट चूज़। ओके सर।